नैब की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। फाइल्स को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। मामला आगे किस तरफ बढ़ेंगे, क्या मैकेनिज्म प्रपोज किया जा रहा है, किन वजूहात की वजह से ये इतनी बड़ी चेंज आ रही है और इसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होने जा रहा है, ये तमाम तर चीजें डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये हुकूमत से एक गिला है कि यहां पर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड नहीं होती, लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। सोसाइटी के पास ज़मीन ही मौजूद नहीं होती और फाइल्स बेच दी जाती हैं। समटाइम्स ज़मीन होती है लेकिन सोसाइटी उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं कर पाती और ये केस लटक जाते हैं। लोग नैब जाते हैं, नैब से कुछ रिकवरियां हो पाती हैं, कुछ रिकवरियां बिल्कुल नहीं हो पाती और ये बिल्डर्स और डेवलपर जो हैं ये इसी तरह से आवाम को लूटते रहते हैं। और मैं बताऊं कि अरबों नहीं खरबों रुपए जो हैं वो आवाम के वाकई में इन फाइल्स के सिस्टम के अंदर ख्वार हो चुके हैं और वो पैसा ऐसे ब्लैक होल में चला गया है जहां से वापस नहीं आ पाया। तो अब फिर हुकूमत ने अब की बार सीरियसनेस दिखाई है। नैब के तर्जुमान ने यह बात बताई है जी कि हम एक ऐसे मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं जिस मैकेनिज्म के तहत कोई भी सोसाइटी फाइल नहीं बेच सकेगी। फाइल्स के सिस्टम को अबॉलिश किया जा रहा है, गैर कानूनी करार दिया जाएगा और एक नया सिस्टम आएगा जो कि सिर्फ सोसाइटी और इन्वेस्टर या खरीदार के दरमियान नहीं होगा, बल्कि अब की बार ये एक 3 पार्टी सिस्टम होगा जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। इससे पहले होता यह था कि आपने सोसाइटी से डायरेक्ट फाइल बुक करवाई, आप मजे में रहे, आपने किस्तें भी भरी और आपको इर्द गिर्द लोगों ने बताने की कोशिश भी की कि भाई साहब ये फ्रॉड सोसाइटी है, ये सोसाइटी ठीक नहीं है, इनकी लोकेशन नहीं ठीक, इनके पास ज़मीन मौजूद नहीं है, ये डेवलप नहीं कर सकते। तो आपने इन तमाम तर चीज़ों को देखे बगैर कि यार आज तक इस बंदे ने अपने लिए को 5 मरले का घर भी बनाया है जो मुझे 1 लाख कनाल की सोसाइटी डिलीवर करने का प्रॉमिस कर रहा है। आपने अन्नेवाह इन्वेस्टमेंट्स की और इसमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पे हम मलबा नहीं डाल सकते जी कि अब वो हमारी रिकवरियां करवाए। हुकूमत जो अपने काम करने होते हैं उनसे वो नहीं पूरे हो रहे होते, तो हुकूमत कहां कहां किस किस की कैसे कैसे रिकवरियां करवाए। तो अब हुकूमत ये कर रही है कि इससे पहले कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए और आप उसके बाद आएं और हुकूमत से कहें जी कि आप हमें रिकवरी करा के दें, 3 पार्टी सिस्टम बन रहा है जिसमें सेल परचेज के वक्त के ऊपर डेवलपर भी इन्वॉल्व होगा, इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व होगा और दरमियान में सिस्टम हुकूमत खुद भी इसमें इन्वॉल्व होगी। एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसमें गारंटीज होंगी और उन गारंटीज के बाद ही कोई सोसाइटी जो है वो अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकेगी, उसे बेच सकेगी, काम को कैरी आउट कर सकेगी। तो रेगुलेशन जो है वो जनाब स्ट्रिक्टर होने जा रही हैं। जहां तक बाय द वे गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने रिकवरियों में काम जरूर किया। 1 खरब रुपए से ज्यादा की रिकवरियां पिछले 2.5 साल के अंदर नैब ने करवाई हैं। हर ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर नैब को लग रहा था कि यार यहां पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यहां पर पैसे जा रहे हैं तो जरा चेक तो करें कि इनके पास जमीन है, क्या मामला हैं, डिलीवर भी कर सकते हैं कि नहीं, इनके बुक्स कैसी हैं। तो नैब उनके पास बैठी, उनको नोटिस भेजे, नैब ने सफाइयां मांगी और जो लोग अपने केस को मुकम्मल तौर पर नैब के सामने अच्छी तरह से पेश कर सके वो काम कर रहे हैं मौके के ऊपर। लेकिन जो लोग अपने केस को जस्टिफाई नहीं कर सके फिर नैब ने रिकवरियां भी करवाई हैं। और रिकवरियों के अंदर बाय द वे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान से जो लोगों की रिकवरियां हुई हैं ये बहुत बड़ा काम था और मैं वंस अगेन नैब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने एक डेड प्रोजेक्ट, एक गलत प्रोजेक्ट, एक गलत मैनेजमेंट के पास जो पैसे चले गए हुए थे, जो लोगों को फ्रॉड दर फ्रॉड व्हाइट कॉलर क्राइम के जरिए फंसाकर बैठे हुए थे, उनसे नैब ने पैसे निकलवाए। और अब की बार भी मजीद भी जो एप्लीकेशंस जा रही हैं या नैब अगर एप्लीकेशंस मांग रही है तो काइंडली इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करें ताकि मजीद लोगों के पैसे निकल
सकें। तो जनाब 1 खरब से जायद की रिकवरियां नैब ने भी की हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो अब मामलात यहां तक पहुंचे कैसे, और हुकूमत जो आमतौर पर प्रोएक्टिव नहीं होती, रिएक्टिव होती है, उसने ये क्यों सोचा? तो इसमें पहला फैक्टर जो है वो ऑफ कोर्स फ्रॉड का है। लोगों के पैसे डूब जाते हैं, फिर लोग नैब के सर पे होते हैं। रिकवरी समटाइम्स होती है, समटाइम्स नहीं होती, पूरी रिकवरियां नहीं हो पाती, और तब तक फ्रॉड हो चुका होता है। तो मार्केट में नेगेटिविटी होती है, बिजनेस जो है वो इंपैक्ट होता है, लोग ट्रस्ट नहीं करते, लोग सरमायाकारी नहीं करते। तो इस वजह से फ्रॉड्स को होने से पहले रोकने के लिए इस नई रेगुलेशन के ऊपर बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। दूसरी चीज फिर ऑफ कोर्स ये है कि ये जो कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो रही होती हैं रियल एस्टेट में, इनको भी अब कर्ब किया जाए, इनको रोका जाए, क्योंकि हम हर दफा मार्केट चलाने के लिए जब थोड़ी सी रिलैक्सेशन लेकर आते हैं तो हम FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर चले जाते हैं। तो हमने वहां से भी बचना है। तो उसके लिए हमें अपने कैश की ट्रांजैक्शंस को लिमिट करना होगा, बिकॉज ये कैश की ट्रांजैक्शंस इन मोस्ट केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो रही होती हैं। लोगों का ब्लैक का पैसा होता है जो इस तरह से रियल एस्टेट के अंदर डंप किया जाता है। तो उसको हमारी रियल एस्टेट से दूर रखने के लिए, और ये जो हुकूमत भी रियल एस्टेट को मुकम्मल तौर पर एक इंडस्ट्री क्यों नहीं मान रही थी, क्योंकि यहां पर इनफॉर्मली बहुत काम होता है, काम फॉर्मली नहीं होता। तो जब काम फॉर्मली होना शुरू हो जाएगा तो ऑफ कोर्स फिर हुकूमत को भी पता होगा कि भाई अब ये सारा पैसा जो है फॉर्मली लग रहा है, ये डॉक्यूमेंटेड है, तो इसलिए अब इसको एज एन इंडस्ट्री हम रिकग्नाइज करें। और फिर तीसरी चीज ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन की है कि इससे पहले डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं थी, किसके पास क्या है, क्यों है, कहां से आया, कहां जा रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। एक तो ट्रांजैक्शंस ओपन फाइल्स के अंदर हो रही होती थी, ओपन फॉर्म्स के अंदर हो रही होती थी, तो उससे रेवेन्यू लॉस होता है बहुत बड़े स्केल के ऊपर। यानी मैंने आपको फाइल बेच दी, आपने किसी और को बेच दी, एक फाइल ने 20 लोगों को हाथ एक्सचेंज किए, लेकिन हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, जबकि हर किसी ने अपने तई उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया। जितने लोग 5, 6, 7 ट्रांजैक्शंस में 20 ट्रांजैक्शंस होती हैं बाय द वे ओपन फाइल्स की, एक एक दिन में यार एक फाइल पे 5-5 ट्रांजैक्शंस मैंने देखी हैं। तो ऐसे में होता यह है कि लोगों ने तो पैसे कमा लिए, लेकिन चूंकि वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है किसी तरह से, तो सरकार को कुछ नहीं मिल सका, तो ये रेवेन्यू लॉस है। और ऑन द अदर हैंड डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से फ्यूचर में भी आप उन लोगों को टैक्स नेट के अंदर नहीं ला पाते। तो जब आप पे इस तरह की चीजें इन्फोर्स की जाएंगी रेगुलेटरी तौर पे कि आप ओपन फाइल्स नहीं रख सकेंगे, इस तरह की नई लेजिस्लेशंस आएंगी, तो फिर ना रेवेन्यू लॉस होगा और ऑटोमेटिकली हर चीज जो है वो डॉक्यूमेंटेड भी होना शुरू हो जाएगी। अब जरा आते हैं जी कि इसका मार्केट के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब 2 साइड्स हैं और आपने इसकी साइड खुद पिक करनी है कि आप किस साइड के ऊपर हैं। पहला इंपैक्ट तो यकीनी तौर पर इसका मार्केट के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा, और वो ये होगा कि ये जो ओपन फाइल्स की वजह से ट्रेडिंग हो रही होती थी फाइलों की, ये जनाब मुकम्मल तौर पर बुरी तरह से हिट होने जा रही है। और जैसे ही ये रेगुलेशन ये पास होगी, उसके बाद से आपको इसका इंपैक्ट ओपन फाइल्स के ऊपर दिखाई देगा, 200% आपको इसके ऊपर दिखाई देगा। और बहुत से लोग जो हैं वो फिर ये सोचेंगे कि यार ये फाइलों का कारोबार ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस पर टैक्स देना पड़ता, तो वो लोग इसको छोड़ जाएंगे। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पहले जो हैं वो कम होंगी, और फिर जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होंगी, बायर्स कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो लोग रह जाएंगे वो कम रेट के ऊपर चीज़ों को बेचेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो अभी तक लोगों ने ओपन रखी हुई हैं, मेरी असेसमेंट के मुताबिक उनके रेट्स गिरेंगे, और वो मार्केट्स जो कि ऑन ग्राउंड नहीं हैं और सिर्फ ट्रेडिंग के सर के ऊपर हैं, वो प्लॉट्स जो कि ऑन ग्राउंड नहीं हैं, सिर्फ ट्रेडिंग के सर के ऊपर हैं, सर उनको बुरी तरह हिट लगेगी और आप इसको फील करेंगे मार्केट के अंदर। दूसरी साइड जो है, और मैं दूसरी साइड के साथ हूं, बाय द वे, दूसरी साइड ये है कि जब इस तरह की रेगुलेशंस पास होती हैं ना, तो उससे होता यह है कि सबसे पहले तो नॉन सीरियस इन्वेस्टर बाहर निकल जाता है। दूसरा, नॉन सीरियस प्रोजेक्ट के अंदर जो इससे पहले मार्केट के अंदर फेक हाइप्स बनी हुई होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। ऐसे प्रोजेक्ट जो कि फेक प्रोजेक्ट्स हैं, जो मार्केट में डिलीवर नहीं कर सकते, जिनके डिलीवर करने की कैपेसिटी ही नहीं है,
वो सिर्फ और सिर्फ तब तक बिक्री होते हैं जब तक ये ओपन फाइलों की और ओपन चीजों की हाइप वगैरह होती है। जैसे ही मार्केट ट्रूली टेस्ट होती है, जैसे ही मार्केट में पैसे की थोड़ी सी कमी होती है, तो सबसे पहला इंपैक्ट आपको इस तरह के फेक सोसाइटीज और उनकी फेक फाइल्स, इन चीजों के ऊपर दिखाई देता है। और माशाल्लाह आई हैव बीन इन द मार्केट लॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड कि जब जब भी मार्केट से गलत किस्म के प्रोजेक्ट्स में पैसा जाना बंद होता है तो फिर सही प्रोजेक्ट्स की तरफ लोग वापस आते हैं, सैनिटी प्रिवेल करती है। आपके सामने जब पेंडेमिक का टाइम था, जब एमनेस्टी आई थी, तो लोगों ने इस्लामाबाद रावलपिंडी से 50-50 किलोमीटर दूर सोसाइटियों के अंदर ऐसे परचेजिंग्स की, ऐसे फाइलें ली, उन पे ऐसे किस्तें दी जैसे सुबह ही उनके प्लॉट के नीचे से तेल या सोना बरामद होना शुरू हो जाएगा। और हम कहते रहे कि भाई ये शहर से बहुत दूर हैं, हम कहते रहे कि भाई ये लोग जितनी ज़मीन बता रहे हैं इनके पास इतनी ज़मीन नहीं है, हम कहते रहे कि इन लोगों की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये आपको प्लॉट बनाकर उसका कब्जा दें। सर, लोगों ने उन लोगों को इतने इतने पैसे दिए जो आज तक मार्केट से, हार्डवेयर की दुकान से भी खरीद कर किसी को कब्जा नहीं दे सकते। प्लॉटों का कब्जा उन्होंने किधर से देना, लेकिन आप लोगों ने उनको पैसे दिए। फिर जनाब ऑफ कोर्स वो एमनेस्टी की जो वेव थी वो खत्म हुई, और उस वेव के खत्म होने के बाद फिर सैनिटी ने प्रिवेल किया। फेक प्रोजेक्ट्स में आज लोग डिस्काउंट के साथ भी किस्तें जमा नहीं करवा रहे हैं। और हमने देखा है माशाल्लाह कि जब से सैनिटी प्रिवेल की है, जब से फेक प्रोजेक्ट्स में लोगों ने किस्तें तक भी देना बंद की हैं, नई बुकिंग्स करना तो दूर की बात है, तब से जो वर्दी प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि काम करने वाले लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर माशाल्लाह हमने बहुत तेजी देखी है। हम वंस अगेन मिसाल आपको देंगे, हमारा फैसल टाउन फेज 1 5 मरला का प्लॉट 85 लाख रुपए से उठकर 1.5 करोड़ के आसपास माशाल्लाह जा चुका है। इसी टाइम में, जिस टाइम को सारे लोग कह रहे हैं कि यार रियल एस्टेट पे पैसा नहीं है, रियल एस्टेट का काम चल नहीं रहा, हमारा फैसल हिल्स का 5 मरला का ए ब्लॉक का 45 लाख रुपए वाला प्लॉट माशाल्लाह 85 लाख पे पहुंचा हुआ है। हमारा एग्जेक्टिव ब्लॉक का 55 लाख रुपए वाला प्लॉट माशाल्लाह 1 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुका है। क्यों? क्योंकि फेक प्रोजेक्ट्स में पैसा जाना बंद हो गया है, तो ये पैसा अब रियल प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहा है। काम ना करने वाले लोगों से जब लोग उकता चुके हैं, तो अब लोग फिर फैसल टाउन ग्रुप जैसे लोग, चौधरी अब्दुल मजीद जैसे लोग, इन लोगों को पैसे दे रहे हैं कि भाई आपके प्रोजेक्ट लेजिटिमेट हैं, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। और याद रखिएगा कि अच्छा प्लेयर हमेशा बुरे टाइम के अंदर ही समझ आता है कि ये अच्छा प्लेयर है। अच्छे टाइम में तो पैसा आप उड़ा रहे होते हैं ना, तब तो बारिश हो रही होती है पैसों की और वो हर तरफ गिर रहा होता है, लेकिन जब सैनिटी प्रिवेल करती है उसके बाद फिर वो पैसा सिर्फ सही जगहों पर जाता है। तो मैं ओवरऑल इस रेगुलेशन को बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूं। ये बहुत से लोगों का कंसर्न था, खास तौर पर ओवरसीज भाइयों का, कि यार हम पैसा लगाते हैं लेकिन हमारे पैसे की गारंटी कोई नहीं होती, यार हम पैसा लगाते हैं हमारा पैसा डूब जाता है, यार हम पैसा लगाते हैं हमारा पैसा जाया हो जाता है। तो अब जनाब ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वंस अगेन मैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट को मुकम्मल तौर के ऊपर फॉर्मलाइज होते हुए देखना चाह रहा हूं। अल्लाह करे कि ये जल्द अज जल्द हो, और अल्लाह करे कि इसी रेगुलेशन के थ्रू ही हो जाए, बिकॉज दिस इज बेस्ट फॉर द बिजनेस। हमने वक्ती तौर पे मार्केट की तेजियों पे नहीं जाना, हमने वक्ती तौर वाली चीज़ों को नहीं करना। अगर हमने पाकिस्तान की रियल एस्टेट को और पाकिस्तान के रियल एस्टेट के थ्रू पाकिस्तान की तरक्की को देखना है, तो उसके लिए हमें चीज़ों को फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और मैं हुकूमत और इदारों के इस इकदाम का तहे दिल से बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। आई सल्यूट यू फॉर दिस। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही जी, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।